कृष्णा जल्दी ही होश में आ जाएगा, मगर इसके सिर में लगी गोली का जहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर आप लोग 15 मिनट और लेट हुए होते तो शायद कृष्णा को बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर साहब, आप सालों से इसका इलाज कर रहे हैं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके अलावा इसे कहीं और ले जा भी नहीं सकता। मैं जानता हूं, आप निश्चिंत रहिए और मैं हमेशा की तरह किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, कृष्णा के पास ज्यादा 3-4 महीने और हैं बस। इतने सालों में आज पहली बार विक्रांत भाई साहब ने मुझ पर शक किया है। भले ही मेरी गलती नहीं थी, पर मुझे समायरा से दूर रहना चाहिए, कम से कम उनकी तसल्ली के लिए। मैं भी क्या अपने फोन में ढूंढ रही हूँ, कृष्णा का नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। फूफा जी के पास होगा, उनसे ले लेती हूँ, एटलीस्ट पता तो चले कि उसके हाल कैसे है। हाँ राइट, फूफा जी आपका फोन दीजिए ना। क्या हुआ काव्या, तुम बहुत परेशान लग रही हो? वो क्या है ना, काफी थका हुआ था, काफी बीमार भी लग रहा था, तो मुझे सिर्फ जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। आपके पास उसका नंबर है ना, प्लीज उसे कॉल लगा दीजिए ना। 1 मिनट देता हूँ। प्लीज लगाइए ना। ये तो भला हो उस दाढ़ी वाले अंकल का जो उसे लेके गए अपने साथ। दीजिए, मैं लगाती हूँ। कौन हो तुम? मालिक, ये मेरे साथ है, मेरे भरोसे के आदमी है। गॉड, फोन भी नहीं लग रहा है, मैं बाहर जाके ट्राई करती हूँ। बेटा, हाँ, आज जो मैंने कौशल्या जी के साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। फूफा जी, आपको पता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको आपकी गलती का एहसास है। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आगे से कभी भी उनसे इस तरह से बात मत करिएगा। वो इस घर के मेंबर है, हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए, है ना? है ना? ठीक कह रहे हो तुम बेटा। तुम्हारी पार्टी तो बहुत अच्छी हो गई। हाँ, है ना? बहुत बरसों के बाद इस घर में ऐसी पार्टी हुई थी। अमेजिंग। लाओ मैं ट्राई कर लेता हूँ। वैसे भी आपका पूरा ध्यान तो इसी में है। ऐसा कुछ नहीं है फूफा जी, डॉक्टर हो ना, आखिर में लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती है। और फिर ये पेशेंट तो कुछ ज्यादा ही बीमार लगता है मुझे। बाय द वे फूफा जी, आप एक काम करिए, ये जो हमारे पार्टी की फोटोज है ना, वो मैंने बहुत सारे क्लिक किए, तो आप देखिए। ओके, तब तक मैं जरा और एक बार ट्राई करती हूँ कॉल। फोन प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। भाई साहब, आप कब आ गए? तुम सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो सुधीर, मेरी एक लौती बहन की पति भी हो, मेरे जीजा हो।
उसके बाद भी ये हरकतें। भाई साहब, आपको फिर से कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने तुमसे कहा था सुधीर, समायरा से दूर रहना। उसके बाद भी ये हरकतें। गॉड, इसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा। क्या करूं? राइट, डैड। एग्जैक्टली, डैड को बोल के किसी को भिजवाती हूँ। को बोलती हूँ कि जरा चेक करवाए कि कृष्णा की तबीयत कैसी है। हाँ, राइट। फूफा जी, फोटोज देख लिया आपने? हाय पापा, देखे फोटोज? हाँ बेटा, फोटोज देखी, बहुत सुंदर फोटोज हैं। परफेक्ट, ये रहा। थैंक यू। बाय द वे पापा, मैं अभी आप ही के पास आने वाली थी। क्या हुआ प्रिंसेस? वो कृष्णा है ना, वो बेहोश हो गया पार्टी के बाद। आपकी डॉक्टर बेटिया उसका चेकअप करे उससे पहले वो चला गया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। So I thought, हमारी डॉक्टर बिटिया कितनी परेशान लग रही है। Dad, come on. I'm a doctor and वो काफी बीमार लग रहा था, तो I thought ये है। हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं चेक करवा लूंगा कि उसकी तबीयत कैसी है। पक्का ना? पक्का। Thank you, Dad. मेरा खास बॉडीगार्ड है वो, ठीक है? Cool. फूफा जी, आपका फोन। शुक्रिया बेटा। बाय। देख लिया भाई साहब आपने? ये फोटोज मैं नहीं देख रहा था, बल्कि काव्या मुझे दिखा रही है। शायद सुधीर, इस बार तुम सही कह रहे हो। लेकिन एक बात अपने जहन और अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल लो, समायरा से दूर रहना, हमेशा। जमाने से छुपकर तो सारी दुनिया आपका दामन थामने को तैयार हो जाती है। अगर दम है तो सारे जमाने के सामने दामन थाम कर दिखाइए। मुझे सब पता चल गया। पार्टी में क्या हुआ था, कौन तुम्हें उस दिन और आज बार बार फोन कर रहा था, मुझे सब मालूम पड़ गया। अगर सचमुच इसे सब कुछ पता चल चुका है तो पक्का ये कृष्णा को नहीं छोड़ेगा, और मुझे भी। वो विक्रांत, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि सुधीर तुम्हें परेशान कर रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीधा साधा मुझे बताना चाहिए था कि सुधीर तुम्हें परेशान कर रहा है। खैर, अब सुधीर तुम्हें छूकर जाने वाली हवा के पास से भी नहीं गुजरेगा। मैंने सुधीर की नकेल को कस दिया है, क्योंकि विक्रांत सिंघानिया को बेकाबू घोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि अगर सुधीर तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, समायरा?
वो मुझे लगा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी और मैं घर में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं चाहती थी। और फिर सुधीर इस घर का खास सदस्य है, आपका जीजा है। अगर वो मेरा जीजा है तो तुम मेरी पत्नी हो, विक्रांत सिंघानिया की पत्नी। एक बात याद रखना समायरा, विक्रांत सिंघानिया से सच छुपाने का मतलब हाथ से सूरज को पकड़ना। मुझे कृष्णा को कॉल करना ही होगा। लल्ला, लेट रहे बेटा, लेट रहे लल्ला। एक 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 आराम से आराम से। लल्ला ठीक है ना तू अब? ठीक हूँ चाचा। तुझे पता है ना आज फिर दौरा पड़ा था तुझे? पता है चाचा, सब पता है। पर लल्ला मुझे तू ये बता कि दौरा पड़ा कैसे तुझे? चाचा, भाई का पीछा करते करते मैं उसके तहखाने तक पहुंचा और मैंने वहां देखा, वहां पे एक ताबूत है। ताबूत? मैंने झांकने की कोशिश की लेकिन मैं सही से देख नहीं पाया। भाई कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी, उस ताबूत के अंदर कुछ तो हो रहा था। लल्ला, इस माई से बच के रहना। हाँ चाचा। समायरा, हेलो। तुम जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। क्या हुआ समायरा? ये अचानक से विक्रांत को मुझ पर शक होने लगा है और उसको ये लग रहा है कि ये कॉल्स मुझे सुधीर कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चल गया कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और तुम मेरी जिंदगी बचाना चाहती हो, लेकिन इस मेहरबानी की वजह। देखो, तुमसे जितना कहा जा रहा है सिर्फ तुम उतना करो और जहां तक हो सके विक्रांत से दूर रहो। समायरा, मैंने तो नौकरी विक्रांत के पास रहने वाली की, और वैसे भी प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन समायरा को सिर्फ पैसों से प्यार है और पैसों के लिए तो समायरा ने अभी हेलो हेलो। क्या हुआ लल्ला? चाचा, समायरा को अभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ। लल्ला, समायरा सिर्फ पैसे से प्यार करे। सुन, अगर हम ये समायरा वाला दाव हार गए ना तो समझ पूरी बाजी ही हार जाएंगे। चाचा, आपने मुझे इतनी आसानी से हारना नहीं सिखाया। चाचा, अब आप देखते जाओ समायरा की इसी कमजोरी से कैसे मैं उसे हासिल करता हूँ। चलो डांस करो मेरे साथ छोटी। बाय द वे, कृष्णा अभी तक आया क्यों नहीं है? कल उसकी तबीयत कितनी खराब थी। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। वैसे भी इतना इडियट पेशेंट ना किसी को भी ना मिले, किसी डॉक्टर को नहीं, जो इलाज कराने से पहले ही गायब हो जाए। स्टूपिड कहीं का, है ना छोटी? समायरा को आज अपनी मुट्ठी में करना ही होगा, वरना पूरा का पूरा खेल बिगड़ सकता है। ओ मिस्टर बॉडीगार्ड, इधर आओ।
तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होगा? कल बेहोश मैं हुई थी। एनीवेज, तुम्हारे साथ जो थे कल वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मिस डॉक्टर काव्या जब अपना डॉक्टर का किट लेने गई और वापस आई तो तुम लोग गायब हो गए थे। हाँ, ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ, डॉक्टर की इज्जत नाम की चीज है कि नहीं? वेल, जो हुआ सो हुआ। आई फॉरगिव यू। लेकिन हाँ, अब तुम यहीं खड़े रहोगे क्योंकि मिस डॉक्टर काव्या तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करेगी। हाँ मैडम, बीमार मुझे आप लगती है। इस शरीर में ना सिर्फ मुझे हड्डियां दिखती। ये फल फेंकने की वजह खा लीजिए, थोड़ा सेहत में लगेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिखता नहीं है तुम्हें? ओह, अरे अब तुम कीचड़ के पास खड़े रहोगे तो कीचड़ तो उड़ेगा ना। अब इसमें मेरी क्या गलती? अंधा है क्या? हाँ, दिखता नहीं नीचे कीचड़ है। किसने बोला था तुम्हें कीचड़ के सामने बैठने के लिए? खड़ूस बॉडीगार्ड कहीं का। बड़ा हीरो बन गया है। छोटी, एक बात सच बता ना, मैं सच में बहुत पतली हूँ क्या? मैं नहीं, ने बोलो, ने। छोटी, तू तो मेरे साइड रहे। तू है ना मेरे साइड? मैं समझ गई। कहाँ है ये समायरा? मुझे उससे बात करनी है। समायरा इस तरह अनदेखा करके कृष्णा के अगले दाव से नहीं बच सकती।